नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष कुमार अब चेतन स्टडी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो साथियों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे। थंबनेल पर पीछे लगी है श्री जगदीप धनखड़ जी की फोटो। आप समझ ही गए होंगे कि फिलहाल में बहुत चर्चा में है। चर्चा का कारण है भारत के उपराष्ट्रपति पद से अचानक से अपने पद से इस्तीफा दे देना। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है हालांकि श्री जगदीप धनखड़ जी ने, जिस कारण से हमारे देश की राजनीति में बहुत उथल पुथल हलचल पैदा हो गई है। क्योंकि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है, और इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अचानक अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, तो ये हलचल का विषय तो है ही, साथ ही ये हम सभी विद्यार्थियों के लिए और मेरे देश के आम नागरिकों के लिए भी हलचल का विषय है, जानकारी का विषय है। एक दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा ये क्या होता है, उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है। तो ये जानकारी, इसके बारे में सामान्य जागरूकता विद्यार्थियों के साथ साथ हमारे देश के आम नागरिकों की सचेतता के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो उन्हें भी जानना चाहिए, उन्हें भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या चल रहा है ये सब इस देश की राजनीति में। ठीक है, राजनीतिक हलचल जो चल रही है उठापटक चलने दीजिए, हम विद्यार्थी लोग ये कवर करते हैं आज, क्योंकि ये न्यूज जो है हमारे लिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है ना। और हमारा अवचेतन परिवार पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और यूपी पैट की आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये हमारे लिए करंट अफेयर्स की एक न्यूज बन जाती है और संभावना बन जाती है, साथ ही साथ हमारे पेपर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की। तो हमें इस न्यूज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, इससे जुड़े हुए फैक्ट सारे हम कवर करेंगे। हम इस न्यूज में से अपने काम की बातें एब्जॉर्व करेंगे और बाकी बातें जाने देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी फैक्ट फाइल शुरू करते हैं। देखिए, जो हेडलाइन है उसे पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने मानसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब देखो मेरे मित्रों, यहां से निकालो अपने काम की चीजें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विस्तृत चर्चा हम इनके बारे में करेंगे, साथ ही साथ हम देख लेते हैं एक बार कि ये मानसून सत्र क्या होता है, मानसून सत्र का क्या मतलब है ना, मानसून सत्र का अर्थ क्या है। तो मेरे मित्रों, हमारी संसद के वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। हमारी संसद वर्ष में 3 सत्र आयोजित करती है, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इनकी अवधि क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। सामान्य तौर पर जो हमारा ग्रीष्मकालीन सत्र होता है उसकी अवधि होती है, ग्रीष्मकालीन सत्र की अवधि होती है फरवरी से मई तक। फरवरी से मई के बीच में ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित किया जाता है। मानसून सत्र आयोजित किया जाता है जुलाई से सितंबर के बीच में, और शीतकालीन सत्र का आगाज होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। अब क्या इनकी डेट फिक्स है? आमतौर पर इन्हीं महीनों के बीच में इन सत्रों का आयोजन किया जाता है, संसद के सत्रों को आहूत किया जाता है। और लेकिन आप कहें कि कोई फिक्स डेट, इसकी फिक्स डेट नहीं होती, आमतौर पर इन्हीं महीनों के बीच में ऋतुओं के हिसाब से लगभग ये डिसाइडेड है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सत्र, 3 सत्र होते हैं वर्ष में संसद के, ये हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में हमें क्या जानकारी होनी चाहिए? देखिए, जगदीप धनखड़ जी, हमारे फोटो आपको दिख रही है बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ में जगदीप धनखड़ जी की है। तो जगदीप धनखड़ जी हमारे, अगर क्रमवार देखा जाए, यदि भारत के उपराष्ट्रपतियों के क्रमवार देखा जाए, ठीक है, अगर हम क्रमवार देखें तो ये भारत के 16वें उपराष्ट्रपति हैं, 16वें उपराष्ट्रपति हैं। और अगर व्यक्तिवार देखा जाए, है ना, कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये 14वें क्रम पर आते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई कि जगदीप धनखड़ जी क्रमवार 16वें नंबर पर आते हैं और व्यक्तिवार 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ऐसा इसलिए है कि हमारे देश के
सबसे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो 2 बार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं, और डॉक्टर हामिद अंसारी, उन्होंने भी 2 बार इस पद पर अपना सेवाएं दी हैं। तो इस वजह से, क्योंकि 2 व्यक्ति 2 बार इस पद पर रह चुके हैं, तो जगदीप धनखड़ जी भारत के 16वें, क्रमवार 16वें उपराष्ट्रपति रहे और व्यक्तिवार 14वें रहे। तो और जगदीप धनखड़ जी ने जब इनको निर्वाचित किया गया था भारत का उपराष्ट्रपति, तो मार्गरेट अल्वा, इस नाम को याद रख लें, मार्गरेट अल्वा इनके विपक्ष में दूसरी इनकी प्रतिद्वंदी थी, ठीक है, उनमें से जीतते हैं जगदीप धनखड़ जी, निर्वाचित होते हैं। मार्गरेट अल्वा जी के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको ये बता दूं, आप ये याद रख सकते हैं कि मार्गरेट अल्वा जी उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। अब देखिए, ये सब हो गई हमारी जगदीप धनखड़ जी के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति पद के बारे में, ये हमारे इसके बारे में, इस टर्म के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। तो भाई उपराष्ट्रपति का पद जो है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद, वरीयता क्रम के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद 2nd नंबर पर आता है, ठीक है। तो वरीयता क्रम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, तो वो तो संवैधानिक रूप से भी सर्वोच्च पद है, लेकिन 2nd नंबर पे उपराष्ट्रपति का पद आता है। अब उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 63 में आता है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पद के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करता है, तो उसके लिए 20 उसका नामांकन का प्रस्तावक होने चाहिए 20, और 20 ही होने चाहिए अनुमोदक, और 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ बातें कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो देखो मेरे भाइयों, उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं जो निर्धारित की गई हैं, सबसे पहले भारत का नागरिक होना, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु उसने पूर्ण कर ली हो। अगली योग्यता क्या निर्धारित की गई है? अगली योग्यता है, चूंकि हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए जो योग्यताएं हैं, जो अर्हताएं हैं, उन्हें पूर्ण करता हो। राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए, राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए अर्हित हो, यानी कि ऐसी योग्यताएं रखता हो जो राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा है कि वह कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करते हुए होना चाहिए, तो वह व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य है। अब उपराष्ट्रपति का एक जो और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, उपराष्ट्रपति का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो है, अभी मैंने बात की, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। हमारे संविधान के अनुच्छेद 64, संविधान के अनुच्छेद 64 में बताया गया है, 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। अब मेरे बहुत सारे छोटे भाई ये नहीं जानते होंगे या ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि इस पदेन शब्द का क्या अर्थ है। या तो सभापति होता सीधे सीधे, है ना, तो और ये शब्द कई बार हमें संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखने को भी मिलता है। तो पदेन का अर्थ क्या होता है? तो भाई पदेन का अर्थ ये होता है, इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाएगा, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा
वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होगा। यानी कि राज्यसभा का सभापति चुने जाने के लिए अलग से किसी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा वही व्यक्ति ऑटोमेटिकली राज्यसभा का भी सभापति बन जाएगा। पदेन का अर्थ होता है ये। ठीक है, अब क्या है, तो और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय, ये याद रख लेना बिल्कुल। इनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, है ना, याद रख लेना, रट लेना, ये प्रणाली है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली, है ना। और इसके साथ साथ हमें क्या जानना जरूरी है, अब तुम ये जानो फिलहाल कि जब इस देश के उपराष्ट्रपति जी ने अपना पद छोड़ दिया है तो अब क्या होगा। अब क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है, क्या यह पद रिक्त रहेगा? रिक्त रहेगा, कब तक रहेगा? या कोई ऐसी व्यवस्था है कि जब तक रिक्त रहे कोई और इस पद पर कार्य कर सके? तो भैया, भारत का संविधान इस बारे में बहुत विस्तृत है, इसीलिए इतना लंबा और लिखित संविधान भारत ने बनाया है और अपनाया है। जब उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति तब तक उस पद पर कार्य करते हैं। और एक फैक्ट आपको बता दूं कि वर्तमान, आप कहोगे कि जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया तो उपसभापति हैं कौन, तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, है ना। हमारे जो उपसभापति हैं राज्यसभा के उपसभापति वर्तमान में कौन है? उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। ये जब तक उपराष्ट्रपति पद पर कोई व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो जाता है तब तक राज्यसभा की अध्यक्षता ये करेंगे। और उपराष्ट्रपति का पद कितने समय तक खाली रह सकता है, यह भी एक जानकारी करने का विषय है कि उपराष्ट्रपति का पद कब तक खाली रह सकता है। तो पद रिक्त होने से 6 माह के अंदर, संविधान हमारा कहता है कि जो पद रिक्ति से 6 माह के अंदर अंदर इस पद पर चुनाव हो जाना चाहिए कि अब कौन व्यक्ति अगला भारत का उपराष्ट्रपति होगा। इसके लिए 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। ये सारे के सारे या तो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो अब अगली जानकारी की चीज ये है कि क्या हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपने इस्तीफे द्वारा या अपना कार्यकाल, जो कितना होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, क्या अपने इस्तीफे द्वारा या कार्यकाल पूरा होने पर ही अपने पद से हट सकते हैं या कोई और भी व्यवस्था है? तो चूंकि हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं, तो उपराष्ट्रपति जी को अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाना है तो इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में, और इस प्रस्ताव को राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और साथ ही साथ इस प्रस्ताव को फिर भेजा जाएगा लोकसभा, और लोकसभा द्वारा उसे साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। एक और कंडीशन इसमें है कि जब ऐसा इस तरीके का प्रस्ताव लाया जाए तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दे दी जानी चाहिए कि ये बात है साहब, ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है। समझ गए? बातें नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो। कोई जानकारी इतनी जरूरी है, जानकारी होनी चाहिए ना, देश के कर्णधार हो तुम आने वाले। ठीक है, तो ये सब बातें हैं।
ये सब बातें थी भारत के उपराष्ट्रपति पद के से रिलेटेड, जो आपने मेरे साथ इस वीडियो में देखी। समझ लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और बने रहो इसी तरीके से, मेरे साथ रहोगे, जानकारी मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं हम अगली एक इसी तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।